भाजपा नेता ने बनाया ठगी का शिकार। सचिवालय उत्तर प्रदेश के मुहर बनवा कर किया फर्जीवाड़ा। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए 3 दर्जन से अधिक लोग। भाजपा नेता एवं करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत राजगुप्ता बंटू सनातनी ने लगाया गरीब मजदूर किसानों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों का चूना। 3 साल पहले 2021 में आंगनबाड़ी में निकली थी 53,000 नौकरियां और नौकरियों की आड़ में इस शातिर ठग ने 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को नौकरी के नाम पर बनाया ठगी का शिकार। ये पूरा मामला ललितपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक भाजपा नेता ने 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है। 3 साल से दर दर भटक रहे पीड़ित लोग जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तब तक शातिर ठग ने ज्वाइनिंग लेटर भेजा, जिस पर उत्तर प्रदेश सचिवालय के मुहर का भी किया गलत इस्तेमाल। तो कभी चेक के माध्यम से पैसे वापस करने के लिए फर्जी चेक भर कर दे दिया। ना तो इन पीड़ित लोगों की आज तक नौकरी ही लग पाई है और ना ही उनको दिए गए चेक कैश हो पाए हैं। बंटू सनातनी काफी दबंग किस्म का व्यक्ति है। पहले से ही कई मुकदमे इसके ऊपर संगीन धाराओं में चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो ज्वाइनिंग लेटर इन 3 दर्जन से अधिक लोगों को दिए गए हैं। उन ज्वाइनिंग लेटर्स पर लगी सचिवालय की मोहर भी फर्जी बताई जा रही है एवं नीचे लिखा आयुक्त सचिवालय आंगनबाड़ी सत्येंद्र चौधरी की मोहर एवं साइन भी फर्जी बताए जा रहे हैं। जाँच में अगर ये सब फर्जी बड़ा निकलता है तो यह एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बाद भी जिला प्रशासन आखिर मौन क्यों है? जबकि ज्वाइनिंग लेटर भेजने का पता प्रयागराज स्पीड पोस्ट डाला हुआ है, तो वहीं प्रेक्षक पर लखनऊ का एड्रेस पड़ा हुआ है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पूरे प्रकरण का खुलासा कैसे करती है एवं पीड़ित लोगों को इंसाफ कब तक मिल पाता है। इस संबंध में जब संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं है और जो 2021 में आंगनबाड़ी भर्ती निकली थी उनको खत्म कर दिया गया था। साथ ही कहा कि आचार संहिता ने मुझे बाइट देने का अधिकार नहीं दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो पीड़ित महिलाओं को भेजे गए लेटर भी फर्जी बताए जा रहे हैं। इस लेटर पर लगी सचिवालय की मोहर भी फर्जी है एवं सत्येंद्र चतुर्वेदी आयुक्त सचिवालय के सिग्नेचर भी फर्जी बताए गए हैं। क्या इन 3 दर्जन से अधिक लोगों के अलावा भी लोग भी इस स्कैम का शिकार हुए हैं? अब यह देखने वाली बात होगी। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर में एक मामला सामने आया है जहां पर कुछ महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं। हम आपको बता दें, भाजपा नेता एवं करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत राजगुप्ता उर्फ बंटू महाराज ने 37 महिलाएं लगभग जिनकी सूचना मिली है, 3 दर्जन से अधिक महिलाएं बताई जा रही हैं जिनको ठगी का शिकार बनाया है। आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर किसी महिला से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख पद के अनुसार उनसे पैसा लिया गया है। और यह प्रकरण 2021 का बताया जा रहा है। 2021 में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 53,000 भर्तियां निकाली गई थी उससे जुड़ा हुआ यह मामला है। और 2021 से लेकर अभी तक यह महिलाएं नौकरी के नाम पर ठगी गई हैं। हम आपको बता दें कि यह मामला जब प्रकाश में आया तो पूरे ज़िले में हड़कंप का माहौल है और ऐसी स्थिति में मांग की है। उन महिलाओं ने कल पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हम आपको बता दें, इसमें केवल मजदूर किसान लोग ही इन्वॉल्व हैं और आंगनबाड़ी में नौकरी के नाम पर इनसे ठगी की गई है। और यह पूरा मामला लगभग 50 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। 50 लाख के आसपास की ठगी, जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि 50 लाख के आसपास की ठगी जो है की गई है इन महिलाओं से। और हम आपको बता दें कि जब इस संबंध में यहाँ के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण को सिरे से नकार दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है। इसके बाद जब इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से और आगे की गई तो वहाँ पर जानकारी मिली कि ये लेटर, जो हम आपको बता दें, कैमरामैन से कहेंगे कि ये लेटर दिखाएं। ये लेटर जो है दिया गया उनको, ये जिस पर ये मोहर सचिवालय की लगी हुई है और यहाँ पर आयुक्त सचिव की जो साइन और सिग्नेचर और जो मोहर लगी हुई है ये भी पूरी तरह से फर्जी बताई जा रही है। अब इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हम आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने ये ठगी की है उसके ऊपर पहले से भी प्रकाश में कई मुकदमे चल रहे हैं और पहले भी कई जेल जा चुका है। इसके बाद अभी भी यह मामला
जो है प्रकाश में आया है। अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे देखता है और इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई करता है, क्योंकि हम आपको बता दें ये पूरा मामला फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। फर्जी लेटर पैड दिए गए हैं और वेरिफिकेशन के नाम पर कई बार आधार कार्ड वेरिफिकेशन के नाम से उनसे 2500 रुपये लिया गया है। उसके बाद मार्कशीट वेरिफिकेशन के नाम से भी उनसे पैसा लिया गया है। तो इस तरीके से उनको लाखों रुपए का चूना जो है लगाया गया है। कल जिलाधिकारी एसपी ऑफिस से मुलाकात एसपी ललितपुर के मुश्ताक अहमद से मुलाकात की और उन्होंने बताया है कि इसमें जो है एफआईआर जल्द से जल्द एफआईआर होगी और कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? जगदीश कुशवाहा, कहाँ के निवासी हैं? डोंगरा कला के। आज यहाँ एसपी आवास पे आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? अरे ऐसा है कि बसंतराज गुप्ता से हमारी 2021 में मुलाकात हुई। तो 2021 में आंगनवाड़ी भर्ती निकली थी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी भर्ती निकली है। अचानक हमारी मुलाकात हुई थी, बोले अगर करवाना चाहते हो कुछ लोग तुम तो करवा लो। तो मैंने अपनी 2 बच्ची और 1 बहू का करवाया, कागज मागज दिए और फिर बोले कि अगर इसमें जगह है, अगर और कोई करवाना चाहता है तो करवा लें आप। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हम फिर कुछ लोगों से अपने कहा, अच्छा कहने के बाद उन्होंने कहा कि इसका पैसा पद के हिसाब से लगेगा, जैसे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और सहायिका। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने बात की लोगों से, तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो इन सभी से बात की। तो बात उन्होंने फिर उन्होंने कागज़ दिए और फिर पैसा भी दिया। उन्होंने हमें पैसा दिया, हमने बसंतराज को पैसा दिया। पहले जो पीड़ित है 37 पीड़ित हैं, इनमें से आपने पैसा लिया इनसे पहले? नहीं, हमने लगभग हमारे हो गए 20 या 25 लोग लगभग, कुछ उन्हीं के हैं। अच्छा, पहले आपने इन 20-25 लोगों से आपने पैसा लिया। आपने किसको दिया पैसा? बसंतराज गुप्ता, बसंतराज गुप्ता को दिया। इन्होंने आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं वो उनका जानकारी की, आपको कानपुर बुलाया गया? कानपुर हम लोग कानपुर गए, सभी लोग कानपुर को ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से। तो ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से वहाँ पता ही नहीं मिला हम लोगों को। पर हम वहाँ से वापस आए, हम लोग सभी लोग हम आए तो उनके घर गए। बसंतराज बोले के अरे यार वो अभी हमसे चेक ले लो और अब चुनाव के बाद फिर हो जाएगा तुम्हारा। तो चेक आपको भी दिया? चेक हमें दिया, हमें 13 लाख का चेक दिया। कुछ हमारे साथियों को दिया, एक को 3 लाख का, 3.5 लाख का, 2.5 लाख का, एक 6 लाख का। ऐसे बस जैसे जिन लोगों ने पैसे दिए ऐसे उनके हिसाब से चेक दे दिए। हमने कहा यार हमें लोग परेशान कर रहे हैं और तुम ये तारीख पे तारीख दे रहे। आपने इस बात की सूचना पहले आला अधिकारियों को दी है, नहीं दी है क्या? नहीं, अभी तक नहीं दी। हम लोगों ने कोशिश की। एक्चुअल में कितने लोग हैं पीड़ित हम तो पूरे गिरोह से 20-25 लोग तो हम मान लो हमारी नज़र में है, लेकिन ये लगभग 40 लोग हैं। 40 लोगों से लगभग कितना रुपया ऐठा है? अब बाकी तो उनको पता है कितना कितना लिया है। हमारे हिसाब से तो जो हमारे हिसाब से पैसा गया है उनके पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया के हिसाब से। पूरा अमाउंट कितना हुआ? लगभग 25 लाख, 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख रुपए। कहाँ के लोग इसमें सम्मिलित हैं? किन किन लोगों की नौकरियां लगाने के नाम पर? लगभग पूरे जिले के हैं? कहाँ के? पूरे जिले के हैं। क्या इसमें और भी लोगों के नाम आ सकते हैं नौकरी के नाम पर, कि ये 40 ही लोग? नहीं, और भी आ सकते हैं। इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, ये कोई जानकारी? ये नहीं, ये जानकारी नहीं है। हो सकता है जैसे 25 लोग हम हैं तो और भी ऐसे ही होंगे जो हमारे संपर्क में नहीं है। आपने जो पैसा दिया है वो पैसा आपने किस तरीके से जो है बसंतराज तक पहुँचाया? अब जैसे उन्होंने कहा तो लोगों ने दिया, हमने उनको दिया। उनको कैसे दिया? अरे कुछ मोबाइल से किया, वो कुछ नगद दिया। तो कितना है पूरा अमाउंट जो है? 20-25 लाख, 20-25 के लगभग है, 20-25 लाख। आज कहाँ आए हैं आप शिकायत? एसपी ऑफिस। क्या मांग करते हैं? हम लोगों का पैसा दिलाया जाए, सभी लोगों का, जितने लोग हम हैं। 3 साल से परेशान हैं सभी लोग हम। वो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत सब किसान आदमी हैं, पूरे किसान महिलाएं लोग सभी हैं हम लोग। वो बड़े दुखी हैं 3 साल से। ये हमेशा
एक नई बात बहाने बना के हम लोगों को 3 साल तक यहाँ तक ले आए। आप लोगों को 3 लेटर भेजे हैं उन्होंने, और उसके अलावा आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन के नाम से भी पैसे मांगे। हाँ 10 हजार लिए, 2500 रुपये लिए। उन्हें घर बुलाया, उन्होंने पेपर करवाए, ऑनलाइन पेपर करवाया सभी का, और उन्होंने 2500 रुपये लिए। पकड़ कैसे लगी आपको कि ये हमारे साथ फोर्जरी हो रही है? वो जब 3 बार लेटर दिए तो हम लोग समझ गए कि फर्जी है। कानपुर गए हम लोग ने समझा ये सब फर्जी है। कानपुर भी हो। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राकेश कुशवाहा, तालबेट का निवासी हूँ। क्या प्रकरण है आपका, ये पूरा प्रकरण? ये 2021 में जो आंगनवाड़ी भर्ती निकाली गई 53,000 की, उसमें जो फॉर्म भरे गए थे, तो हमारे मित्र ने बताया कि भाई अगर करवाना हो काम तो आपको काम सेटिंग है अपनी पास। ठीक है भैया, उनने बताया। तो हमने मालूम कुछ पैसे तो नकद दिए और कुछ पैसे हमने फोन से ट्रांसफर, दूसरे से ट्रांसफर करवाए। इसके बावजूद भी फिर कितना पैसा लिया था आपसे हमसे लिया 1 लाख रुपए नगद है, और जो वेरिफिकेशन के हैं 10,000 रुपया वेरिफिकेशन मार्कशीट, और पेपर करवा 2500 रुपये। इसके अलावा फिर जो हमारे मालूम जिनके थ्रू में गए हैं वे हमारे थे राजू कुशवाहा का कॉन्टेक्ट था जगदीश कुशवाहा जी से, और जगदीश कुशवाहा जी का था बंटू सनातनी के नाम जाने जाते हैं। उनका नाम है बसंत राज। अच्छा, आपने ये पेपर की बात आ रही है, पेपर वेरिफिकेशन कहाँ पर हुए? ये पेपर वेरिफिकेशन बसंत राज के घर पर। और बसंत राज ने खुद ने करे कि कैसे हुए? उनने अपने मोबाइल ही पे करवाया, जो भी फिंगर जो भी भाव है, हमको अंगूठा लगवाया था मेरी मिसेस से, वो लेकर हो गया पेपर। अच्छा, उसके अलावा जो मार्कशीट वेरीफाई कराई वो कहाँ से कराई? वो प्रयागराज से कराई उनने। अब ये हमको पता नहीं है, वही बताते हैं प्रयागराज से मैं गया था। आपके पास जो लेटर आया है उस लिफाफे पे लखनऊ का एड्रेस पड़ा हुआ है, प्रेषक में जो डाक खाने का है वो प्रयागराज का पड़ा हुआ है। इससे पकड़ नहीं लगी कि भेजने वाला लखनऊ का है और भेजा है प्रयागराज? जी सर, हम लोगों ने जब जानकारी करी और वो चेक भी कराया, उनको कहा कल इसको तुमको क्या लेना देना है, आपका तो काम हो गया। आप बोले कल आपका काम नहीं होगा तो आप हमारे मालूम अपनी औरतों से हमें भरे चौराहे पे जूता धोआना। ये बसंत राज ने कहा? जी सर। कितने लोगों का गिरोह है इनका? इनका करीबन, अब हम तो नहीं है जानकारी, लेकिन फिलहाल में अब जो है तो हमारे आप सब संग ही हैं। कितने लोग शामिल होने की हो सकते हैं इसमें? कैसे कैसे पैसे लिए गए आपसे? किन किन के हाथों में पैसा गया? हमारे जो पैसे गए हैं वो जगदीश के खाते में गए हैं। जगदीश ने जो ट्रांसफर करे हैं उनका वे बताएंगे कि मतलब हमने किसको दिया है और कैसे दिया है, हमको ये जानकारी नहीं है। हम तो जगदीश को राजू कुशवाहा के में 60,000 ऑनलाइन किए और 40,000 जगदीश को मैंने नगद दिया है, वो भी सरकारी अस्पताल के सामने। आपका कहाँ से आए हैं? जी, हमारा नाम राजू कुशवाहा। कहाँ से आए? तालबेट से। क्या मामला है आपका, क्या पूरा प्रकरण? हमारा 2021 में आंगनवाड़ी की नौकरी निकली थी। उस समय हमने ऑनलाइन के लिए आवेदन किया था, तो जगदीश कुशवाहा डोंगरा के हैंगे, इनके थ्रू बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। हमने कहा ठीक है भैया, काम हो जाए तो पैसे दे देंगे। अच्छा भाभी सर वही चाहता है, सुनहरा कल अपना हो जाए, हिसाब से हमने को पैसे दे दिए। तो इन्होंने तारीख दी हमारे लिए, इतने 3 महीने के अंदर आपका काम करवा देंगे। 3 महीने हो गए भैया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर इनसे कहा तो इन्होंने कहा लॉकडाउन कोविड आ गया, ठीक है, उसको निकल गया। उसके बाद दोबारा से कहा तो इन्होंने लेटर भेज दिया फर्जी, एक फर्जी लेटर आया। उसके बाद इंदिरा के लेटर, 2 महीने के बाद लेटर था जी, ज्वाइनिंग नहीं, ट्रेनिंग लेटर आया पहले, फिर ज्वाइनिंग लेटर आया। इसके बाद कानपुर का, वहाँ भी गए तो कोई केंद्र नजर नहीं आया। स्टेशन से उतरे, बात की तो कह रहे ये कोई स्थान है ही नहीं इस जगह पर। तो उसके बाद फिर इनसे बात की वापस जगदीश कुशवाहा जी से आके, तो उन्होंने कहा भाई जिसको पैसे दिए हैं उससे बात करेंगे हम। हमने आपने किसको दिए? तो इन्होंने कहा बंटू कुशवाहा है, बंटू सनातनी हैंगे, यहीं कुशकोटी मंदिर के आसपास रहते हैं। तो उनके थ्रू इन्होंने उनको पैसे दिए थे। हमने कहा हम उसको नहीं जानते, हम आपको जानते हैं, हम सिर्फ आप ही के खिलाफ कर सकते कार्रवाई। तो ये हम शिकायत पत्र लिए हुए हैं, जो आज हम एसपी साहब को देंगे इनके खिलाफ। अब आगे कानूनी कार्रवाई जो होगी। कितने लोग थे आपके और किस बात की नौकरी थी? ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
पोस्टाहार जो होता है उसकी नौकरी थी। तो आपने किसकी नौकरी लगवाई थी? हमने अपनी पत्नी के लिए, सुषमा कुशवाहा के लिए किया था। और कितने लोग हैं आपके गांव के? हमारे यहाँ से 4 लोग हैं, हमारे मित्र हैं, और बाकी टोटल लोग हैं 37 लोगों के साथ फ्रॉड किया है इन लोगों ने। धोखाधड़ी हुई, स्कूल मिला के हम लोग साथ एक चक्र भी बना के फंसाया गया है हम लोगों को। और कौन कौन लोगों के नाम सामने आए हैं? इसमें हमारे मित्र हैं, राकेश कुशवाहा है, सौरभ कुशवाहा है। नहीं, इसमें कौन लोग हैं जिन्होंने ठगी का शिकार किया है? वो कौन लोग हैं? प्रॉपर तो हमारे जगदीश कुशवाहा जी हैं, इसके साथ में जो है वो बंटू हैंगे, इसके आगे हम जानते नहीं कौन है। जहाँ तक जानते हैं उसी नाम पे उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवाया कई बार हमसे, कि वेरिफिकेशन होना है, आधार वेरिफिकेशन और ये मार्कशीट वेरिफिकेशन। तो इसके नाम से भी पैसे लिएगा? जी, इसके नाम से 10,000 रुपये लिए, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए 5,000 रुपये लिए। हर बार जब भी आओ तो कुछ ना कुछ बहाना बना दे, जब भी इनसे पैसे मांगो तो कोई तारीख दे देते। अभी इन्होंने पैसे मांगना स्टार्ट किया तो उन्होंने 3.5 लाख रुपये मुझे चेक दिया, जबकि इससे और जो पहले के लोग आके उनको चेक दिया होगा, उन्होंने कहा भाई ये मेरा चेक ही फर्जी निकला, तुम्हारा भी फर्जी निकलेगा। तो इस चीज़ से तंग आके आज हम शिकायत पत्र यहाँ देने को आए हैं। मेरा नाम रविता है, मैं मसौरा कला की रहने वाली हूँ। क्या हुआ, क्या घटना हुई आपके पास? क्या घटना था? हमारे लिए आंगनबाड़ी की योजना बताई गई थी, उसमें उन्होंने मतलब हमसे 1-1 लाख रुपए लिए हैं। किसने लिए हैं? बसंत राज गुप्ता ने, बंटू नाम, मतलब बंटू नाम से उनको जानते हैं। कितने पैसे लिए आप? 1 लाख रुपए। कब लिए थे ये उन्होंने 4 साल पहले 2021 में जी मतलब उन्होंने हमसे फॉर्म भरवाया, और इसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब फ्रॉड किए हम लोगों को। और जी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लिए मार्कशीट के लिए, और फिर दोबारा करवाया था जो उसमें भी लिए उन्होंने 2500 रुपये लिए। कितना टोटल कितना अमाउंट है जो आपको? पूरा 1 लाख रुपए वो है, 1 लाख रुपए वो हो गया पूरा। और फिर ये ट्रेनिंग लेटर भी आया, हम लोगों ने मतलब उनसे जानकारी की तो बोले ट्रेनिंग लेटर आएगा, तो ट्रेनिंग लेटर भी आया, और फिर ज्वाइनिंग लेटर भी आया उसके बाद अभी आया। आप लोगों ने टोटल पैसा कितना दिया, कितने लोगों ने दिया? टोटल 37 लोगों ने दिया है। इनसे आपने बात की है कि हमारा पैसा वापस करिए या? हाँ, तो उनसे बात की है तो वो बोल रहे हैं चेक दिया था उन्होंने। चेक दिया आप? हाँ, चेक में गुमराह कर दिया उन्होंने। आज कहाँ आई हैं आप? आज यहाँ पर आए हैं जिला अधीक्षक।